डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तभी से कुछ न कुछ अनाप शनाप हरकतें किए ही जा रहे हैं। इसका एक और उदाहरण सोमवार शाम देखने को मिला जब उन्होंने भारत के खिलाफ एक और टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली। ट्रंप ने सोमवार को एक पोस्ट में आरोप लगाया भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है और उसे खुले बाजार में मुनाफा कमाकर बेच रहा है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि भारत के लिए जाने वाली टैरिफ को अब काफी बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप के इस रोज रोज के ताने और धमकी से भारत का सब्र का बांध टूट गया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की धमकी पर करारा जवाब देते हुए साफ साफ कह दिया है, दबदबा चलेगा न दादागिरी। तो क्या है इस रिपोर्ट में, आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की धमकी पर करारा जवाब देते हुए साफ किया है कि वह अपने ऊर्जा हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर रूस भी अब जयशंकर की लाइन पर खड़ा हो गया है। उसने ट्रंप की ऐसे सख्त व्यवहार पर दबाव बनाने की उनकी रणनीति अब काम नहीं आएगी। अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी मानता है, बात बात पर सबको टैरिफ की धमकी देता है, मगर भारत भी पहले वाला भारत नहीं, यह नया भारत है। चुपचाप रहता नहीं, जो कोई देश पर आंख उठाता है उसको मुंह तोड़ जवाब देता है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर भी भारत ने कुछ ऐसा ही किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी पर भारत ने अब तक का सबसे बड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने न केवल जवाब दिया बल्कि अमेरिका और ईयू का धागा खोल दिया और कहा कि खुद करो तो ठीक, दूसरा करे तो गलत। अमेरिका की डबल स्टैंडर्ड पर विदेश मंत्रालय ने साफ लहजे में कहा है कि वह देश हमें क्या नसीहत देगा जो खुद रूस से अरबों डॉलर का कारोबार कर रहे हैं। मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। इतना ही नहीं, खुद जयशंकर ने भी अच्छे से सुना दिया और कहा कि दबदबे वाली व्यवस्था नहीं चलेगी। भारत अब किसी की दादागिरी नहीं मानने वाला। वहीं रूस विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने भी अमेरिका को अच्छे से सुनाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका उभरती बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने घटते दबदबे को स्वीकार नहीं कर पा रही है। कोई भी टैरिफ, युद्ध या प्रतिबंध इसको नहीं रोक सकता। चलिए विदेश मंत्रालय ने कैसे 6 पॉइंट में अमेरिका को अच्छे से समझाया। पहला, यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद रूस से तेल आयात करने को लेकर भारत को अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा निशाना बनाया गया। वास्तव में भारत ने रूस से तेल आयात इसलिए शुरू किया क्योंकि पारंपरिक आपूर्ति यूरोप की ओर से मोड़ दी गई थी। उस समय अमेरिका ने स्वयं भारत द्वारा ऐसे आयात को वैश्विक ऊर्जा बाजारों की स्थिरता के लिए प्रोत्साहित किया था। दूसरा है, भारत का तेल आयात भारतीय उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की लागत और सुलभ और पूर्वानुमेय बनाए रखने के लिए है। यह वैश्विक बाजार की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई एक अनिवार्यता है। लेकिन ये उल्लेखनीय है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वे स्वयं भी रूस के साथ व्यापार में संलग्न है। हमारे मामले के विपरीत उनके लिए ऐसा व्यापार कोई अनिवार्य राष्ट्रीय आवश्यकता भी नहीं है। यूरोपीय संघर्ष ने वर्ष 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरो मूल्य का वस्तु व्यापार किया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में सेवाओं का व्यापार 17.2 अरब यूरो आंका गया। यह भारत के रूस के साथ उस वर्ष अथवा उसके बाद के कुल व्यापार से अधिक है। 2024 में यूरोप द्वारा रूस से एलएनजी का आयात 1.65 करोड़ टन तक पहुंच गया, जो 2022 में बने 1.521 करोड़ टन के पहले रिकॉर्ड को भी पार किया। चौथा है, यूरोप रूस व्यापार में केवल ऊर्जा नहीं बल्कि उर्वरक, खनन उत्पादक, रसायन, लोहा व इस्पात और मशीनरी व परिवहन उपकरण भी शामिल है। पांचवा है, जहां तक अमेरिका का संबंध है वो अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपनी ईवी इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, साथ ही उर्वरक और रसायनों का आयात अब करता है। आखिरी है छठवां, इस पृष्ठभूमि में भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों
और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए अधिकांश तेल को खुले बाजार में बड़े मुनाफे से बेच रहा है। ट्रंप ने आगे कहा, उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि यूक्रेन में रूसी युद्ध मशीन द्वारा कितने लोग मारे जा रहे हैं। इस वजह से मैं भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ में काफ़ी वृद्धि करूंगा। तो आइए हम आपको बताते हैं अमेरिका क्यों चिढ़ा है भारत से। पिछले दिनों अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद उसे यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में मदद कर रही है। उन्होंने इसे भारत और अमेरिका के रिश्तों में निश्चित रूप से झुंझलाहट का कारण बताया। रूबियो ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस बात से नाराज है कि भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है, जबकि उसके पास तेल खरीदने के लिए कई अन्य विकल्प मौजूद हैं। इससे रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने में आर्थिक मदद मिल रही है। रूबियो ने कहा कि भारत की ऊर्जा जरूरतें बहुत बड़ी हैं। इसे तेल, कोयला, गैस जैसी चीजें शामिल है जो इसकी इकोनॉमिक चलाने के लिए जरूरी है, और वह इन्हें रूस से खरीदता है क्योंकि रूसी तेल पर प्रतिबंध लगे हुए हैं और वह सस्ता है। कई बार वे वैश्विक कीमत से भी नीचे बेचते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से इससे रूस को युद्ध में मदद मिल रही है। जयशंकर ने खरी खरी सुनाई है। हालांकि जयशंकर ने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कमान से निकली तीर उनके लिए ही थी। जयशंकर ने कह दिया, दुनिया में दबदबे वाली व्यवस्था नहीं चलेगी। ऐसे निष्पक्ष व्यवस्था हो जिसमें सभी देशों की भागीदारी हो। अमेरिका टैरिफ को लेकर सियासी खेल खेल रहा है। रूस से तेल लेने से लेकर धमकीबाजी पर उतर आया है। अब पानी सर से ऊपर निकल गया है। भारत की कूटनीतिक अंदाज में अमेरिका को समझा दिया है कि वो किसी की दबाव को नहीं बर्दाश्त करेगा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।